क्या आपने कभी अपने आप से ये कहा है, कल से पक्का शुरुआत करूंगा, लेकिन फिर वही आलस, वही टालमटोल? क्या आप जानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि खुद से होती है? दुनिया के सबसे सफल लोग आपसे सिर्फ एक चीज में आगे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन में। क्या आपको भी लगता है कि आप में टैलेंट तो है, लेकिन फिर भी आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे? कभी सुबह जल्दी उठने का सोचा और अलार्म बंद करके फिर सो गए। कभी पढ़ाई, फिटनेस या किसी प्रोजेक्ट को लेकर बड़े जोश से शुरुआत की, लेकिन कुछ ही दिनों में सारी मोटिवेशन गायब हो गई। अगर हां, तो यकीन मानिए, आपको किसी जादू की नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है। रे एस्प्रे की यह किताब सेल्फ डिसिप्लिन कोई आम मोटिवेशनल बुक नहीं, बल्कि एक आत्म अनुशासन की साइंटिफिक गाइड है, जो आपको बताती है कि कैसे आप अपने अंदर ही वो शक्ति जगा सकते हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। बहुत से लोग कई कारणों से मुश्किल से ही आत्म अनुशासन विकसित कर पाते हैं। यह तनाव, प्रेरणा की कमी और थकावट हो सकता है। हालांकि इन विभिन्न कारणों के बावजूद ऐसे तरीके हैं जिनसे कोई व्यक्ति सफलतापूर्वक एक अनुशासित व्यक्ति बन सकता है। आत्म अनुशासन का मतलब सिर्फ खुद पर नियंत्रण रखना नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ, गुणवत्तापूर्ण और सफल जीवन जीना है। इमेजिन करो कि सुबह जल्दी उठने का प्लान बनाया, लेकिन अलार्म बजते ही स्नूज बटन दबा दिया। फिर थोड़ा और सोने के बाद खुद से बोले, यार आज फिर डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाया। यही वह पॉइंट है जहां लोग गलतफहमी में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है सिर्फ रूल्स फॉलो करना और खुद पर फोर्स डालना, लेकिन असलियत में यह हमारे माइंडसेट और हैबिट से जुड़ा हुआ है। अगर तुम्हारा लक्ष्य हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, तो सिर्फ जिम की मेंबरशिप लेने से कुछ नहीं होगा। असली गेम तो तब शुरू होता है जब तुम हर दिन खुद को उस डेडिकेशन के साथ जिम जाने के लिए रेडी करते हो, भले ही मूड ना हो। सेल्फ डिसिप्लिन एक स्किल की तरह है जो प्रैक्टिस से मजबूत होती है। अगर तुम आज से इस पर काम करना शुरू करो, तो कुछ समय बाद यह तुम्हारी लाइफ का नेचुरल हिस्सा बन जाएगी। इसके लिए कुछ छोटे छोटे तरीके अपना सकते हो, जैसे अपने गोल्स को क्लियर करना, डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना, सही प्रायोरिटी सेट करना, और सबसे जरूरी चीज, खुद पर भरोसा रखना। अगर कभी कोई दिन डिसिप्लिन से बाहर भी चला जाए, तो खुद को कोसने के बजाय अगले दिन फिर से शुरुआत करो। एक स्ट्रांग सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ में स्टेबिलिटी, ग्रोथ और हैप्पीनेस लाने में बहुत हेल्प करता है। जब तुम अपने एक्शंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तो कोई भी गोल अनरीचेबल नहीं रहता। इसलिए इसे किसी पाबंदी की तरह मत देखो, बल्कि इसे अपनी सुपर पावर बना लो, जिससे तुम अपने लाइफ को एक बेहतर शेप दे सको। यह किताब सिखाती है कि कैसे आप अपनी पुरानी आदतों को बदल सकते हैं, टालमटोल की आदत को जड़ से खत्म कर सकते हैं, और हर दिन खुद को अपने बड़े सपनों के लिए तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ मोटिवेट नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू राइज विद विंग्स, जहां हम आपके सपनों को उड़ान देने के लिए लाते हैं लाइफ चेंजिंग बुक्स की डीप और एक्शनेबल समरीज। चलो आज एक ऐसी किताब पढ़ते हैं जो आपको सिखाएगी खुद को कंट्रोल करने की कला, यानी सेल्फ डिसिप्लिन की असली ताकत। तो चलिए सुनते हैं इस किताब का पूरा सारांश, अध्याय दर अध्याय। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ डिसिप्लिन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार सफलता क्यों पाते हैं, जबकि कुछ लोग हर बार बीच रास्ते में हार मान लेते हैं? क्या वो ज्यादा होशियार हैं? क्या उनके पास ज्यादा संसाधन है? नहीं, उनके पास है सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। रे एस्प्रे इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत साधारण लेकिन गहरी बात से करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है उस काम को करना जो आपको करना चाहिए, चाहे आपका मन करे या ना करे। आत्म अनुशासन क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन का सीधा मतलब होता है शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस को कंट्रोल करके लॉन्ग टर्म गोल्स पर टिके रहना। मान लीजिए आपका लक्ष्य है रोज सुबह 6 बजे उठकर एक्सरसाइज करना, लेकिन सुबह अलार्म बजता है और दिमाग कहता है बस 10 मिनट और। अब यहीं पर टेस्ट होता है आपका आत्म अनुशासन। रे बताते हैं कि हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बटा होता है। सेट, प्रिमिटिव ब्रेन, जो इंस्टेंट प्लेजर चाहता है। 2,
रैशनल ब्रेन, जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग करता है। जब आप सेल्फ डिसिप्लिन अपनाते हैं तो आप अपने रैशनल ब्रेन को कमांड दे रहे होते हैं कि वो प्रिमिटिव ब्रेन को साइलेंस करे। रे एस्प्रे कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन वो मास्टर की है जो हर दरवाजा खोल सकती है, चाहे वो हेल्थ हो, करियर हो, रिलेशनशिप्स हो या मनी। बिना सेल्फ डिसिप्लिन के आप प्लान बनाते हैं पर अमल नहीं कर पाते। आप मोटिवेट होते हैं लेकिन कुछ दिन बाद थक जाते हैं। आप सपने देखते हैं लेकिन जमीन पर गिर जाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन आपको देता है कंसिस्टेंसी, विल पावर और वो फोकस जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है। रे इस अध्याय में कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि आप में आत्म अनुशासन कितना है। क्या आप रोज वही आदतें दोहराते हैं जो आपको पीछे खींचती हैं? क्या आप बार बार कोई काम टालते हैं क्योंकि वो मूड में नहीं है? क्या आप हर बार मंडे से शुरू करूंगा बोलते हैं? अगर हां, तो आपको इस किताब की सबसे जरूरत है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रे एस्प्रे कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है। यह एक स्किल है जिसे आप सीख सकते हैं, चाहे आप कितने भी कमजोर या आलसी क्यों ना हो। सेल्फ डिसिप्लिन इज लाइक अ मसल, जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे उतना मजबूत होगा। रे इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि शुरुआत में आपको तकलीफ होगी, मन भागेगा, लेकिन अगर आप टिके रहे तो कुछ हफ्तों में यह पेन आपकी सबसे बड़ी पावर में बदल जाएगा। अब जब आपने जान लिया कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या है और यह कैसे काम करता है, तो अगला सवाल यह उठता है, आखिर हमारा दिमाग बार बार हमें इंस्टेंट प्लेजर की तरफ क्यों खींचता है? क्या वजह है कि हम जानते हुए भी गलत आदतों को दोहराते हैं? इसके पीछे छिपा है दिमाग का साइकोलॉजिकल गेम, जिसे हम जानेंगे अगले अध्याय में। द साइकोलॉजी बिहाइंड डिसिप्लिन, चैप्टर 2, द साइकोलॉजी बिहाइंड डिसिप्लिन। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना फायदेमंद है, लेकिन फिर भी अलार्म स्नूज कर देते हैं? हम जानते हैं कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर टाइम ज्यादा बिताते हैं। रे एस्प्रे इस अध्याय में बताते हैं कि हमारे हर निर्णय, हर आदत और हर एक्शन के पीछे हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन एक गहरा खेल खेलता है। इस चैप्टर में उन्होंने खुलासा किया है कि सेल्फ डिसिप्लिन से पहले हमें अपने दिमाग को समझना जरूरी है। रे कहते हैं कि हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म प्लेजर यानी तुरंत मिलने वाले आनंद को प्राथमिकता देता है। जंक फूड हेल्दी खाने से ज्यादा लुभाता है। इंस्टाग्राम रील्स पढ़ाई से ज्यादा मजेदार लगती है। नेटफ्लिक्स पर एक और एपिसोड नींद से ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग डोपामिन की खुराक चाहता है। डोपामिन एक फील गुड केमिकल होता है जो जब भी हमें कुछ अच्छा या मजेदार लगता है तब रिलीज होता है। अब दिक्कत यह है कि यह केमिकल हमें कम मेहनत वाले लेकिन तेज रिवॉर्ड की तरफ खींचता है। रे एस्प्रे बताते हैं कि हमारा दिमाग इन रिवॉर्ड्स के पैटर्न को बार बार दोहराने लगता है, जिससे बुरी आदतें बन जाती हैं। और यहीं पर सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है इस डोपामिन ड्राइव को कंट्रोल करने के लिए। इस चैप्टर में रे एक बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाते हैं, हैबिट लूप, जिसमें 3 हिस्से होते हैं। 1. क्यू, कोई ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है। 2. रूटीन, जो आप करते हैं। 3. रिवॉर्ड, जो आपका दिमाग चाहता है। उदाहरण के लिए, क्यू बोरियत, रूटीन फोन उठाकर सोशल मीडिया खोलना, रिवॉर्ड डोपामिन की डोज। रे कहते हैं कि जब तक आप इस लूप को तोड़ना नहीं सीखते तब तक सेल्फ डिसिप्लिन संभव नहीं। रे एस्प्रे यह भी बताते हैं कि हमारा दिमाग हमेशा एक जंग में उलझा होता है। एक तरफ है इंपल्स जो कहता है अभी मजा चाहिए, दूसरी तरफ है विल पावर जो कहता है बाद में बड़ा रिजल्ट मिलेगा। दिक्कत यह है कि विल पावर लिमिटेड होती है। दिन भर छोटे छोटे फैसलों में खर्च होने के बाद रात तक आपकी विल पावर कमजोर हो जाती है और आप फिर से बुरी आदतों में गिर जाते हैं। रे सलाह देते हैं कि हमें अपने माहौल को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि बुरी चीजें आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड रहें। जैसे मोबाइल को दूर रखें, नोटिफिकेशन बंद करें, जंक फूड को घर में ना रखें। रे कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन की जड़ है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को जानना। जब आप ये समझ लेते हैं कि किस समय, किस माहौल में
और किस वजह से आप बुरी आदतों में फंसते हैं, तभी आप बदलाव शुरू कर सकते हैं। इस अध्याय से ये सीखा कि हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म प्लेजर की ओर नेचुरली आकर्षित होता है। डोपामीन हमारे फैसलों में गहराई से जुड़ा होता है। हैबिट लूप को समझे बिना सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आ सकता। विल पावर को मैनेज करना और एनवायरनमेंट को डिसिप्लिन में ढालना जरूरी है। अब सवाल यह है कि अगर हमें सेल्फ डिसिप्लिन लाना है तो सिर्फ दिमाग को समझना काफी नहीं, हमें अपने लक्ष्यों को भी इतना क्लियर और मीनिंगफुल बनाना होगा कि वे हमारी आदतों से ज्यादा पावरफुल बन जाएं। तो अगला सवाल उठता है कि ऐसे कौन से गोल सेटिंग के तरीके हैं जो हमें नेचुरली डिसिप्लिन्ड बना सकते हैं। कैसे अपने सपनों को ऐसे स्मार्ट गोल्स में बदलें कि आलस की कोई जगह ही ना बचे। जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 3, सेटिंग क्लियर गोल्स। क्या आपने कभी कोई रेजोल्यूशन लिया और उसे कुछ ही दिनों में छोड़ दिया? कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? रे एस्प्रे इस अध्याय में बताते हैं कि जब लक्ष्य साफ नहीं होते तो मन भी भटकता है। असली अनुशासन तभी आता है जब हमारे अंदर एक ऐसा लक्ष्य होता है जो दिल को छूता है, दिमाग को झकझोरता है और आत्मा को खींचता है। रे कहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में कोई स्पष्ट दिशा नहीं है तो आप बिना किसी पर्पस के सिर्फ दूसरों के बनाए रास्तों पर चलेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन का मूल आधार है एक स्ट्रॉन्ग क्लियर गोल। सोचिए, अगर आप किसी बस में बैठें और ड्राइवर से पूछें कहां जा रहे हैं और वो कहे जहां भी रास्ता ले जाए, तो क्या आप उसमें बैठना चाहेंगे? जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। क्लियर गोल ही वो जीपीएस है जो आपको मंजिल तक ले जाता है। रे एस्प्रे इस अध्याय में बताते हैं कि लक्ष्य सिर्फ मैं फिट बनना चाहता हूं जैसे वाक्य नहीं होने चाहिए, बल्कि वो स्मार्ट होने चाहिए। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एस स्पेसिफिक, मैं रोज 6 बजे उठकर 30 मिनट वर्कआउट करूंगा। एम मेजरेबल, मैं 3 महीने में करूंगा। ए अचीवेबल, मैं रोज 6 बजे उठकर 30 मिनट वर्कआउट करूंगा। आर रेलेवेंट, मैं रोज 6 बजे उठकर 30 मिनट वर्कआउट करूंगा। टी टाइम बाउंड, मैं रोज 6 बजे उठकर 30 मिनट वर्कआउट करूंगा, 5 किलो वजन कम करूंगा। ए अचीवेबल, लक्ष्य ऐसा हो जो आपके प्रयास से संभव हो। आर रेलेवेंट, ऐसा लक्ष्य जो आपके जीवन से जुड़ा हो। टी टाइम बाउंड, 90 दिनों के अंदर। स्मार्ट गोल्स आपको रोज एक दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। रे कहते हैं कि लक्ष्य सिर्फ लॉजिकल नहीं होने चाहिए, उन्हें आपके दिल से जुड़ा होना चाहिए, यानी आप अपने गोल के पीछे वाई को समझें। क्या आप फिट होना चाहते हैं ताकि अपने बच्चों के साथ खेल सकें? क्या आप अमीर बनना चाहते हैं ताकि अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सकें? क्या आप पढ़ाई में टॉप करना चाहते हैं ताकि खुद पर गर्व कर सकें? इमोशन एक ऐसा ईंधन है जो अनुशासन को जीवित रखता है। अगर आप अपने क्यों को नहीं जानते तो आपका कैसे भी बहुत जल्दी टूट जाएगा। रे इस अध्याय में एक बेहद शक्तिशाली आदत के बारे में बात करते हैं और वो है अपने लक्ष्यों को लिखो। जब आप कोई लक्ष्य कागज पर लिखते हैं तो वो सिर्फ एक विचार नहीं रहता, बल्कि वो एक कमिटमेंट बन जाता है। स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग अपने गोल्स लिखते हैं उनके अचीव करने की संभावना 42% ज्यादा होती है। तो आज ही से ये आदत डालें। लक्ष्य सोचो, महसूस करो और लिख डालो। रे कहते हैं कि एक बड़ा लक्ष्य अक्सर डरावना लगता है, इसलिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, जिसे वो कहते हैं माइक्रो गोल्स। उदाहरण के लिए 10 किलो वजन घटाना बड़ा लक्ष्य है, लेकिन रोज 20 मिनट टहलना एक माइक्रो गोल है जो आसान है और डिसिप्लिनरी है। हर माइक्रो गोल पूरा होने पर आपको मिलेगा एक छोटी जीत, और यही छोटी जीतें अंत में बड़ी सफलता बनती है। इस अध्याय से हमने सीखा कि लक्ष्य स्पष्ट होंगे तो अनुशासन अपने आप आएगा। स्मार्ट गोल्स से आपका विजन रियलिटी में बदलेगा। अपने वाई को पहचानना इमोशनल ड्राइव पैदा करता है। लक्ष्य को लिखना और छोटे छोटे कदमों में बांटना आपकी सफलता की कुंजी है। अब सवाल यह है कि आपने लक्ष्य तो तय कर लिए, पर क्या आपको लगता है सिर्फ तय कर लेने से सब कुछ हो जाएगा? नहीं, असली चुनौती तब शुरू होती है जब आपको हर दिन उस लक्ष्य के लिए काम करना होता है।
चाहे आपका मन कर रहा हो या नहीं। तो अगला सवाल उठता है कि कैसे बनाई जाए वो आदतें जो सेल्फ डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक बना दें। कैसे हम अपने डेली बिहेवियर को रिवायर करें ताकि सफल होना आसान लगने लगे। जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 4, बिल्डिंग गुड हैबिट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग रोज सुबह जल्दी उठते हैं, पढ़ते हैं, वर्कआउट करते हैं और वो भी बिना जबरदस्ती किए? कैसे? रे एस्प्रे इस अध्याय में इस राज से पर्दा उठाते हैं और बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन एक संघर्ष नहीं बल्कि एक सिस्टम है और उस सिस्टम की नींव होती है अच्छी आदतें। इस अध्याय में रे बताते हैं कि अच्छी आदतें बनाना कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है जो हर इंसान अपना सकता है। रे कहते हैं कि आदतें वो एक्शन होती हैं जो हम बार बार करते हैं, यहां तक कि बिना सोचे समझे। और जिंदगी का सच ये है कि हमारी आदतें ही हमारी जिंदगी का असली भविष्य तय करती हैं। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे या और नीचे गिरेंगे। रे इस अध्याय में हैबिट लूप को फिर से विस्तार से समझाते हैं क्योंकि यही फाउंडेशन है। 1. क्यू, कोई ट्रिगर, जैसे सुबह अलार्म बजना। 2. रूटीन, जो आप करते हैं, जैसे उठकर मोबाइल चेक करना या पानी पीना। 3. रिवॉर्ड, जो आपको अच्छा महसूस कराता है, जैसे डोपामाइन का हिट। अब इस लूप को आप चाहें तो बुरी आदतों में इस्तेमाल कर सकते हैं या समझदारी से इसको अच्छी आदतों में बदल सकते हैं। रे एस्प्रे कुछ शानदार और आसान स्टेप्स बताते हैं अच्छी आदतें बनाने के लिए। 1. स्टार्ट स्मॉल, छोटा शुरू करो। बड़ी आदतें पहले दिन से नहीं बनती। 1 घंटा जिम नहीं, पहले 5 मिनट की वॉक। 20 पेज पढ़ना नहीं, पहले 1 पेज। 2. मेक इट ऑब्वियस, आदत को सामने रखो, जैसे अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब को तकिए के पास रखो। 3. मेक इट अट्रैक्टिव, उसे रोचक बनाओ। अच्छी आदत को किसी मजेदार चीज से जोड़ो, जैसे अगर मैं 10 मिनट पढ़ाई करूंगा तो उसके बाद 5 मिनट म्यूजिक सुनूंगा। 4. मेक इट इजी, आसान बनाओ। शुरुआत में खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो, कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है, परफेक्ट होना नहीं। 5. मेक इट सैटिस्फाइंग, खुद को इनाम दो। हर बार जब आप आदत को पूरा करें तो खुद को मेंटली या प्रैक्टिकली रिवॉर्ड दें, जैसे ग्रेट जॉब, आज फिर जीत गए। रे कहते हैं कि अगर आप अपनी आदतों को लिखकर ट्रैक करते हैं तो उनकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। एक हैबिट ट्रैकर बनाइए, हर दिन टिका लगाइए कि आपने अपनी अच्छी आदत की या नहीं। ये एक विजुअल रिमाइंडर होगा जो आपको इंस्पायर्ड रखेगा। रे ये भी बताते हैं कि जितना जरूरी है अच्छी आदतें बनाना, उतना ही जरूरी है बुरी आदतों को अनइंस्टॉल करना। इसके लिए वो 3 पावरफुल स्टेप्स देते हैं। 1. मेक इट इनविजिबल, बुरी चीज को नजर से दूर रखो। 2. मेक इट अनअट्रैक्टिव, उसके नुकसान को खुद को याद दिलाओ। 3. मुश्किल बनाओ, उसके लिए एक्सेस कम करो, जैसे मोबाइल पर स्क्रीन टाइम लिमिट लगाओ, नोटिफिकेशन बंद करो, सोशल मीडिया लॉग आउट कर दो। इस अध्याय से हमने सीखा कि अच्छी आदतें आपके सेल्फ डिसिप्लिन का ब्लूप्रिंट है। आदतों को छोटे कदमों से शुरू करना चाहिए। हैबिट लूप को समझकर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल ले सकते हैं। हैबिट ट्रैकर और रिवॉर्ड सिस्टम से आप कंसिस्टेंसी बना सकते हैं। बुरी आदतों को खत्म करने के लिए उन्हें अनअट्रैक्टिव और डिफिकल्ट बनाना जरूरी है। अब सोचिए, आपने अच्छी आदतें बना ली, लेकिन क्या यह काफी है? क्या होता है जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, जब मन टूटता है, जब बाहर का माहौल आपके अंदर की आग को बुझाने लगता है? तब आपको चाहिए आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल। तो अगला सवाल उठता है कि जब मन भटकता है या मुश्किलें आती हैं, तब सेल्फ कंट्रोल कैसे बनाए रखें? कैसे करें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का सामना? जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 5, बीटिंग प्रोक्रास्टिनेशन। कल करेंगे, बस अभी मन नहीं है, थोड़ा मूड बने तब शुरू करेंगे। क्या आप भी इन शब्दों से परिचित हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। टाल मटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन हमारे सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन है और रे एस्प्रे कहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर कुड। ये अध्याय सिर्फ आपको टाल मटोल से लड़ना नहीं सिखाता, बल्कि उसके रूट कॉज
यानी असली वजह को पहचानकर उसे जड़ से मिटाने की रणनीति देता है। रे बताते हैं कि हम टालते क्यों हैं। 1. फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर। 2. परफेक्शनिज्म, सब कुछ परफेक्ट चाहिए। 3. ओवरवेल्म, काम बहुत बड़ा लग रहा है। 4. लैक ऑफ क्लैरिटी, पता ही नहीं कहां से शुरू करें। 5. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अभी की खुशी को चुनना, मोबाइल, नेटफ्लिक्स, स्नैक्स। असल में हम आलसी नहीं होते, हम बस अनट्रेन्ड और अनफोकस्ड होते हैं। रे इस अध्याय में दिमाग की एक चाल के बारे में बात करते हैं जिसे कहते हैं प्रेजेंट बायस, यानी हमारा दिमाग अभी की खुशी को भविष्य की बड़ी जीत से ज्यादा अहमियत देता है। उदाहरण एक लिए, अभी YouTube देख लेते हैं, पढ़ाई बाद में कर लेंगे। अभी आराम कर लेते हैं, कल से जिम पक्का। यह दिमाग का गेम है, और अगर आपने इसे समझ लिया तो टाल मटोल आपकी जिंदगी से गायब हो सकता है। रे एस्प्रे हमें कई असरदार और आसान तकनीकें देते हैं। 1. 5 मिनट का नियम, बस 5 मिनट करो। जब मन न करे तो खुद से कहो, मैं बस 5 मिनट करूंगा, बस शुरू करूंगा। ज्यादातर बार जब आप शुरू कर देते हैं तो आप रुकते नहीं। 2. टास्क टूटने दो, काम को छोटे हिस्सों में बांटो। बुक पढ़नी है, सुनते ही दिमाग डर जाता है, लेकिन अगर कहो बस एक पेज पढ़ूंगा तो दिमाग साथ देता है। 3. रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाओ। फोन साइलेंट करो, सोशल मीडिया लॉग आउट करो, काम के समय के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस बनाओ। 4. विजुअलाइज द आउटकम, नतीजा सोचो, काम के बाद मिलने वाले सेटिस्फैक्शन और प्राइड को सोचो। कैसा लगेगा जब आप काम पूरा कर लेंगे। रे कहते हैं फील द फ्यूचर विक्ट्री और लेट इट पुश यू टू एक्ट इन द प्रेजेंट। 5वां, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, जिम्मेदारी लो या दो। किसी दोस्त, परिवार या साथी को बताओ कि आप क्या करने वाले हो। जब कोई आपको ट्रैक कर रहा होता है तो आप टालते नहीं। रे बताते हैं कि आप अपने प्रोक्रास्टिनेशन मोमेंट्स को ट्रैक करना शुरू करें। हर बार जब आप टालने का मन करें, उसे नोट करें। क्या सोच रहे थे? किस चीज से डर लग रहा था? आपने क्या चुना, काम या डिस्ट्रैक्शन? इससे आपको अपनी पैटर्न समझ में आएगी और तब आप अपने ऊपर कंट्रोल पा सकेंगे। इस अध्याय से हमने सीखा कि टाल मटोल कोई कमजोरी नहीं, एक मानसिक आदत है जिसे बदला जा सकता है। इसे हराने के लिए समझदारी चाहिए, जबरदस्ती नहीं। 5 मिनट का नियम, छोटे कदम और डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। विजुअलाइजेशन और अकाउंटेबिलिटी से आप खुद को जिम्मेदार बना सकते हैं। प्रोग्रेस ट्रैकर आपको आपके माइंड पैटर्न से अवगत कराता है। अब मान लीजिए आपने टाल मटोल को हरा दिया, आप नियमित हो गए, काम समय पर करने लगे। लेकिन तब एक नई चुनौती आती है, कैसे उस अनुशासन को लंबे समय तक बनाए रखें, कैसे खुद को मोटिवेटेड रखें जब प्रोग्रेस धीमी हो या मन ऊबने लगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन को सालों तक कैसे जिंदा रखा जाए? तो अगला अध्याय है स्टेइंग मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट, चैप्टर 6, विल पावर एंड मोटिवेशन। कभी आपने सोचा है, कुछ लोग सुबह 5 बजे उठकर दौड़ते हैं, हर दिन किताबें पढ़ते हैं, बड़े बड़े टारगेट्स पूरे करते हैं, और वहीं कुछ लोग हर दिन कल से शुरू करेंगे में उलझे रहते हैं। रे एस्प्रे कहते हैं जिनके पास मजबूत सेल्फ डिसिप्लिन है उनके पीछे 2 सुपर पावर होती हैं, विल पावर, इच्छा शक्ति, और मोटिवेशन, प्रेरणा। इस अध्याय में हम जानेंगे कि इन दोनों शक्तियों को कैसे जगाएं, बनाए रखें और सही दिशा में इस्तेमाल करें। मोटिवेशन वो ऊर्जा है जो आपको शुरुआत करने के लिए धक्का देती है। रे बताते हैं कि मोटिवेशन 2 तरीकों से आता है। 1. एक्सटर्नल मोटिवेशन, जैसे किसी वीडियो को देखकर जोश आ जाना या किसी सफल इंसान की कहानी सुनकर इंस्पायर हो जाना। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि यह जल्दी खत्म हो जाता है। 2. इंटरनल मोटिवेशन, ये वो है जो आपके दिल से आता है, आपका विजन, आपका वाई, आपका मकसद। जब आपका मकसद बड़ा होता है तब मोटिवेशन कभी मरता नहीं। रे सलाह देते हैं कि अपने वाई को लिखो, आप कुछ क्यों करना चाहते हो, उसके पीछे का असली कारण क्या है। जब भी मोटिवेशन कम हो, अपने वाई को पढ़ो और फिर से जल उठो। विल पावर, वो ताकत जो आपको रोकती है, कंट्रोल देती है।
मोटिवेशन आपको स्टार्ट कराता है, लेकिन विल पावर आपको रोकती है, दिशा देती है, टिका कर रखती है। रे एस्प्रे बताते हैं कि विल पावर एक मसल की तरह होती है। जितना ज्यादा आप इसका इस्तेमाल करते हो उतनी ही मजबूत होती जाती है, लेकिन अगर आप इसे ज्यादा थका दो तो ये भी थक जाती है। इसीलिए वो विल पावर को बनाए रखने के लिए कुछ शानदार टिप्स देते हैं। 1. डिसीजन फटीग से बचें। हर छोटी छोटी चीज का फैसला मत करें। क्या पहनना है, क्या खाना है, कब शुरू करना है। रूटीन बनाओ ताकि दिमाग की ताकत बचे महत्वपूर्ण फैसलों के लिए। 2. मॉर्निंग पावर। सुबह विल पावर सबसे स्ट्रांग होती है। रे कहते हैं सुबह वो समय है जब आपकी विल पावर बैटरी फुल होती है, इसलिए सबसे जरूरी काम सुबह पहले करिए। 3. अवॉइड टेम्पटेशन। लोभ से दूरी बनाओ। विल पावर को तब सबसे ज्यादा झटका लगता है जब सामने डिस्ट्रैक्शन हो। फोन को साइलेंट करो, सोशल मीडिया लॉग आउट करो और खुद को उस एनवायरनमेंट में रखो जहां डिस्ट्रैक्शंस कम हो। 4. यूज माइक्रो रिवॉर्ड्स। छोटे इनाम दो। हर बार जब आप सेल्फ कंट्रोल दिखाओ तो खुद को रिवॉर्ड दो, चाहे छोटी खुशी से ही सही। इससे विल पावर और स्ट्रांग बनती है। 5. रिचार्ज योरसेल्फ। आराम जरूरी है, विल पावर इन्फिनिट नहीं होती। स्लीप, पॉज, मेडिटेशन, ये सब आपकी मानसिक बैटरी रिचार्ज करते हैं। रे कहते हैं स्ट्रांग सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब हमेशा ग्राइंड करना नहीं, बल्कि स्मार्ट रिचार्ज करना भी है। इस अध्याय से हमने सीखा कि मोटिवेशन एक स्पार्क है, विल पावर एक इंजन है। मोटिवेशन से शुरू करो, लेकिन विल पावर से टिके रहो। अपने वाई को जानो, वही आपकी आंतरिक ऊर्जा है। विल पावर को थकने से पहले समझदारी से इस्तेमाल करो। टेम्पटेशन को अवॉइड करो और खुद को रिचार्ज करते रहो। अब सोचिए, आपके पास अब मोटिवेशन भी है, विल पावर भी है। आप टाल मटोल से भी बच चुके हैं। लेकिन क्या होगा जब दुनिया आपको डाउट करेगी? जब कोई कहे तू नहीं कर सकता, जब आपके अपने ही सपनों का मजाक उड़ाएं, तब आप क्या करेंगे? क्या आप जानना चाहते हैं कि डिसिप्लिन के रास्ते में आने वाली बाहरी चुनौतियों और डाउट से कैसे निपटें? तो अगला अध्याय इसी राज से पर्दा उठाता है। चैप्टर 7, हैंडलिंग फेल्योर। मैं फेल हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, मुझसे नहीं होगा। जब ऐसा महसूस होता है तो बस एक ही सवाल उठता है, क्या मैं हार मान लूं या एक बार फिर कोशिश करूं? रे एस्प्रे इस अध्याय में कहते हैं फेलर नहीं सक्सेस का विपरीत है, यह सक्सेस का हिस्सा है। यानी असफलता सफलता की दुश्मन नहीं, उसका रास्ता है। यह अध्याय उन सभी के लिए है जो कभी जिंदगी में गिरे हैं, टूटा महसूस किया है या खुद पर से भरोसा खो चुके हैं। रे बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन की असली परीक्षा तभी होती है जब आप गिरते हैं। कोई भी तब तक अनुशासित रह सकता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो गिरकर फिर उठता है। असफलता हमें 3 चीजें सिखाती है। 1. हमारी कमजोरियां। 2. हमारे अंदर की ताकत। 3. हमें क्या बदलना है और कैसे बढ़ना है। रे इस अध्याय में एक जबरदस्त माइंडसेट शिफ्ट बताते हैं। फेल ए फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी असफलता को हार नहीं, एक फीडबैक सिस्टम समझो। फेल हुए, सीखो कि क्या गलत हुआ, दोबारा कोशिश करो बेहतर रणनीति के साथ। प्रोग्रेस शान, रिपीट द प्रोसेस विद लर्निंग। हर ग्रेट अचीवर की सक्सेस स्टोरी पहले असफलता से भरी होती है। जैसे थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने में असफलता झेली। माइकल जॉर्डन को स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। जेके रोलिंग की हैरी पॉटर 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट की थी, लेकिन एक चीज सब में कॉमन थी, दे डिडंट क्विट। रे एस्प्रे हमें देते हैं 5 शानदार टेक्निक्स। 1. रिफ्लेक्ट, डोंट रिएक्ट। प्रतिक्रिया नहीं, विश्लेषण करें। फेल होने के बाद खुद को कोसने की बजाय बैठो और सोचो, क्या गलत हुआ, क्यों हुआ और अगली बार क्या बदल सकते हो। 2. खुद को रिजल्ट से अलग देखो। आपका मूल्य आपके रिजल्ट से तय नहीं होता। आप एक प्रयास हो, एक साहसी कदम हो, न कि कोई संख्या या असफल मिशन। 3. रिफ्रेम द स्टोरी। कहानी को नया नजरिया दो। इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं हार गया, कहो कि मैंने कुछ सीखा जो मुझे अगले स्तर पर ले जाएगा। 4. माइक्रो एक्शन प्लान। छोटी लेकिन ठोस योजना बनाओ। फेल होने के बाद नए बड़े बड़े प्लान बनाने की जरूरत नहीं,
बस ये तय करो, अगला छोटा सही कदम क्या होगा। 5वां, सराउंड योरसेल्फ विथ रेजिलियंस। मजबूत लोगों से जुड़ो। रे कहते हैं एनर्जी इज कंटेजियस, नेगेटिविटी भी और रेजिलियंस भी। ऐसे लोगों से जुड़ो जो गिरकर भी मुस्कुराना जानते हैं, जो तुम्हें याद दिलाएं कि तुम कितनी बार भी गिरो तुम फिर उठ सकते हो। इस अध्याय से हमने सीखा कि असफलता से डरना नहीं है, उसे समझना और अपनाना है। हर फेलियर एक सबक है, एक नया रास्ता दिखाता है। हारने पर खुद को दोष न दें, बल्कि रणनीति बदलें। डिसिप्लिन वही है जो गिरने के बाद भी चलते रहना सिखाए। असफलता को अपनी कहानी का अंत नहीं, प्लॉट ट्विस्ट बनाएं। अब सवाल यह है कि कैसे फोकस्ड रहें, कैसे खुद को लगातार ट्रैक पर रखें। क्या आप जानना चाहते हैं कि फोकस को बनाए रखने और डिसिप्लिन को लंबे समय तक टिकाए रखने का रहस्य क्या है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 8, लॉन्ग टर्म सक्सेस थ्रू डिसिप्लिन। क्या आपने कभी देखा है कोई ऐसा इंसान जो सालों साल लगातार तरक्की करता है? न सिर्फ शुरुआत करता है बल्कि अंत तक टिके रहता है, बिना रुके, बिना थके। क्या वो जीनियस होता है? क्या उसके पास कोई जादू होता है? रे एस्प्री साफ कहते हैं, नहीं। सच्ची सफलता का राज है कंसिस्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन। इस अध्याय में रे बताते हैं कि कैसे अनुशासन को जीवन शैली बनाकर आप लंबे समय तक सफल हो सकते हैं, चाहे वो करियर हो, फिटनेस हो, पैसा हो या व्यक्तिगत विकास। सेल्फ डिसिप्लिन एक स्प्रिंट नहीं बल्कि एक मैराथन है। जब हम किसी काम को जोश से शुरू करते हैं तो शुरू में मोटिवेशन बहुत होता है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में जोश ठंडा पड़ने लगता है और यहीं पर खेल शुरू होता है डिसिप्लिन का। रे बताते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस का मतलब है लगातार छोटे कदम उठाना, आदतों को बनाए रखना, रुकावटों के बावजूद डटे रहना और हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाना। सफलता एक दिन में नहीं हासिल होती है, यह दिन ब दिन बनती है। रे एस्प्री इस अध्याय में कंपाउंड इफेक्ट की बात करते हैं। छोटी छोटी डिसिप्लिन्ड आदतें जो रोज दोहराई जाती हैं वो मिलकर चमत्कारिक परिणाम देती हैं। जैसे रोज 10 पेज पढ़ना मतलब साल में 12+ किताबें, रोज 30 मिनट चलना मतलब बेहतर सेहत, हर दिन एक नई स्किल सीखना मतलब एक नया करियर। डिसिप्लिन धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। लॉन्ग टर्म सक्सेस के 5 शक्तिशाली डिसिप्लिन टूल्स। वोक विजन बोर्ड बनाएं। आप क्या बनना चाहते हैं, 5 साल बाद खुद को कहां देखते हैं? विजुअलाइज कीजिए और रोज देखिए ताकि आपका फोकस कभी ना बिखरे। 2 ईयरली, मंथली और वीकली गोल्स तय करें। बड़े सपने तभी पूरे होते हैं जब आप उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। डिसिप्लिन तभी टिकता है जब आपको हर हफ्ते की डायरेक्शन पता हो। 3 अकाउंटेबिलिटी बड़ी रखें। कोई ऐसा दोस्त, गुरु या मेंटर जो आपको सही रास्ते पर बनाए रखे, टोक सके जब आप बहकने लगें। 4 डिसिप्लिन जर्नल लिखें। हर दिन अपनी प्रगति, गिरावट, भावनाएं और सीखें नोट करें। इससे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी और आत्मविश्वास भी। 5 सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हर छोटी उपलब्धि को सेलिब्रेट करना सीखें। यह मोटिवेशन को जिंदा रखता है और डिसिप्लिन को मजेदार बनाता है। रे कहते हैं डिसिप्लिन एक स्ट्रैटेजी नहीं, एक आइडेंटिटी है। जब आप खुद को डिसिप्लिन्ड मानने लगते हैं तो दुनिया भी आपको वैसा ही देखती है। डिसिप्लिन को अपने जीवन के हर पहलू में शामिल कीजिए, चाहे वो खानपान हो, नींद हो, समय प्रबंधन हो या रिश्ते। फाइनल मैसेज फ्रॉम द बुक। अनुशासन कोई बोझ नहीं बल्कि आजादी का रास्ता है। यह आपको आपकी इच्छाओं का गुलाम नहीं बल्कि मालिक बनाता है। सेल्फ डिसिप्लिन से आप वही बना सकते हैं जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। कुछ जरूरी सुझाव। बवेक, एक ही बार में सब ठीक करने की कोशिश न करें। हर हफ्ते सिर्फ एक नई आदत पर काम करें, धीरे धीरे लेकिन पक्के तरीके से बढ़ें। 2 रूटीन और स्ट्रक्चर बनाएं। हर सफल इंसान की जिंदगी में एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न डिसिप्लिन से आता है। 3 इस किताब को बार बार पढ़ें, हर बार नया कुछ सीखेंगे और अपने अंदर लागू कर पाएंगे। 4 अपने माइंड और बॉडी को रिचार्ज करें। डिसिप्लिन को टिकाऊ बनाने के लिए जरूरी है कि आप खुद का ख्याल रखें। 5 राइज विद विंग्स चैनल से जुड़े रहें।
क्योंकि हम आपको प्रेरणा से लेकर एक्शन तक की पूरी यात्रा में गाइड करेंगे। अंत में एक वादा खुद से करें, मैं गिरूंगा, मैं थकूंगा, पर मैं कभी रुकूंगा नहीं, क्योंकि अब मेरे पास वो सुपर पावर है जिसका नाम है सेल्फ डिसिप्लिन। तो दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन मंत्र है जो हमें बताती है कि कैसे हम अपने आलस्य, टाल मटोल और अस्थिरता से बाहर निकलकर एक स्थायी और सफल जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। रे एस्प्रे ने हर किताब में हमें सिखाया कि अनुशासन वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। अब बारी आपकी है, जो आपने सीखा है उसे अपने जीवन में उतारिए, छोटे कदम उठाइए, रोज सुधार लाइए और वो इंसान बनिए जिसे आप सच में बनाना चाहते हैं। क्योंकि राइज विद विंग्स सिर्फ एक चैनल नहीं, ये आपकी उस उड़ान की शुरुआत है जहां मंजिल सिर्फ एक है, आपका बेस्ट वर्जन। अब आपकी बारी है, आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि अगली ऑडियो बुक या बुक समरी किस किताब की होनी चाहिए। आपकी पसंद ही हमारी अगली प्रेरणा होगी। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। Fucking around, I keep crying, no. I ain't tryna tell you what to do, but tryna play cool. Baby, I ain't playing by